नमस्कार मित्रों, गीता ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी सहयात्रियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं गीता ज्ञान का 10वां अंक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 18 के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। इसका अर्थ है, जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इससे आगे 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावानन् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। तो इन्हीं श्लोकों से प्रेरणा लेकर मेरा लक्ष्य है, मैंने लक्ष्य बनाया है 1 करोड़ लोगों तक गीता ज्ञान को पहुंचाना। तो आप सब लोग गीता ज्ञान सुनते रहिए, सुनाते रहिए, भगवत गीता को पढ़ते रहिए और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब संसार के प्रत्येक व्यक्ति तक यह अद्भुत, गोपनीय और रहस्यमयी ज्ञान पहुंच जाएगा और सबका कल्याण होगा। तो मित्रों, गतांक से आगे बढ़ते हुए हम आज कर्म योग का प्रसंग शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्त्री प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो मित्रों, यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि जो ये कर्म योग है उसका अगर किसी ने आरंभ भी कर दिया तो उसका नाश नहीं है। जैसे दूसरे कर्मों का जो सकाम कर्म किया जाता है, वो जब कर्म फल की प्राप्ति होने के बाद उन कर्मों का नाश हो जाता है, परंतु निष्काम कर्म जो लोग करते हैं वो लोग शुरुआत भी अगर कर दें तो भी वो कर्म फल का नाश नहीं होता और ईश्वर की प्रेरणा से वो लोग आगे सदैव निष्काम कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं और अंतोगत्वा कर्मयोगी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि इसका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं है। जैसे कि दूसरे कर्मों में क्या होता है कि सकाम कर्मों में अगर आपने कर्म कुछ गलत हो गया तो फलों का जो फल हैं वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, जीत हार में परिवर्तित हो जाती है। परंतु यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
भगवान यहाँ पर सिद्ध कर्मयोगी की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर यह ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आरंभ भी हो गया कर्मयोग का, अगर निष्काम कर्म का आरंभ भी हो गया, तो ईश्वर की प्रेरणा से मानव उस डगर पर चलता ही चला जाएगा। और अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो जाती है तो भी इसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं होता, उससे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान लगातार अभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और भगवान जैसा बताएंगे, आगे भी बताएंगे कि ये एक ऐसा क्रम है, आप इस जीवन काल में आप जहाँ तक पहुँच गए, वो सारे के सारे जो आपका आध्यात्मिक अवस्था है, वो अगले जन्म में आप लेकर पैदा होंगे। बाकी सब कुछ यहीं पे छूट जाता है। आपका धन, वैभव, संपत्ति, आपने जितने भी और कर्म किए सब खत्म हो जाएंगे, सबका लेखा जोखा होके। लेकिन जो निष्काम कर्म आपने किया हुआ है, वो आप उस आध्यात्मिक अवस्था को जो आपने उन्नत कर लिया है, वो आध्यात्मिक अवस्था को लेकर आप अगले जन्म में पुनर्जन्म लेंगे और वहीं से दोबारा से अपनी आध्यात्मिक अवस्था को शुरू करेंगे। अब जो लोग नए जुड़े हैं उनको एक बार ये बताना ज़रूरी है कि निष्काम कर्म क्या होता है या कर्म योग क्या होता है। तो ऐसा कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा से किया जाता है और जिसमें मोह का भाव नहीं होता। कर्मयोगी हानि लाभ, जय पराजय, सुख और दुख, इन सबको समान समझता है। तो इसे कर्मयोग या निष्काम कर्म कहते हैं। इसमें मोह का सर्वथा अभाव होता है, इसलिए इसे समत्व योग भी कहते हैं। यहाँ पे ममता नहीं है, यहाँ पे समता है, जो हर चीज में, हर परिस्थिति में सम रहता है, जो परिणामों का हेतु नहीं होता, जो केवल कर्म करने में ही विश्वास रखता है, केवल कर्म करता है और फलों से अपने आप को उसी तरह से, फलों के प्रभावों से अपने आप को उसी तरह से अलग रखता है जैसे कि कमल का पत्ता अपने आप को जल से अलग रखता है। तो भगवान बता रहे हैं कि यह अभ्यास की विषय वस्तु है और इसके अभ्यास में अगर बार बार त्रुटि भी होती है तो इसका कोई भी उल्टा या विपरीत प्रभाव नहीं होता। तो भगवान एक तरह से निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से वो मानव जाति को निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान फिर आगे अध्याय 2 के ही 41वें श्लोक में कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग निष्काम कर्म करते हैं उनकी जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है। और वो क्या होती है? निष्काम कर्म करके भगवत प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जो लोग सकाम कर्म करते हैं, जो फलों की इच्छा के हेतु कर्म करते हैं, तो उनकी बुद्धि बदलती रहती है और उनका लक्ष्य भी बदलता रहता है। वो एक फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, वो फल प्राप्त होने के बाद उनका लक्ष्य फिर बदल जाता है।
तो इस तरीके से वो मृग मरीचिका में सदैव भटकते रहते हैं। वो मुख्य एम जो मोक्ष की प्राप्ति या परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति है, उस पे केंद्रित ही नहीं करते, और दूसरी जो माया है, माया रूपी संसार है, वो उसी में रमण करते रहते हैं और उन्हीं सुखों दुखों का हेतु बनते रहते हैं और मृग मरीचिका में या इल्यूजन में फंसे रहते हैं। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में इस बात की बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे। तो वो श्लोक मैं पढ़ता हूँ। यामिमां पुष्पितां वाचः प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा समझते हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग पृथ्वी के मोह माया में फंसे हुए हैं, जो लोग भोग और ऐश्वर्य को ही जीवन का एम समझते हैं, उनकी परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है और ऐसे लोग स्वर्ग को ही परालौकिक सबसे बड़ी चीज़ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मृत्यु के बाद अगर कोई सबसे सुखद स्थिति है तो वो है स्वर्ग की प्राप्ति, परंतु ऐसा नहीं है। स्वर्ग के बारे में हमने पिछले अंकों में चर्चा की थी कि भगवान काफ़ी विस्तृत चर्चा पिछले अंक में की थी, तो जो लोग नए देख रहे हैं उनको पिछला अंक गीता ज्ञान अंक 9 देखना चाहिए। तो ऐसे लोग स्वर्ग को ही बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं और यहाँ पे भगवान ने वेदों की भी चर्चा की है। तो मित्रों, जो हमारे वेद हैं वो धर्म सम्मत जीवन जीने की कला को सिखाते हैं, परंतु परम परमात्मा की प्राप्ति अथवा मोक्ष वेदों से भी ऊपर की चीज़ है। तो यही भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं वेदों से तुलना करके। तो भगवान ने इस प्रकार सकाम कर्म करने वाले लोगों को अविवेकी कहा है। तो पिछले 4 श्लोकों में आपने देखा कि भगवान ने किस तरह सकाम कर्म और उनके करने वालों के विषय में बात की, चर्चा की। अगले श्लोक में भगवान निष्काम कर्म को पुष्ट करेंगे। भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप
समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो मित्रों, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। यहाँ पर जो वेदों की चर्चा की गई है वह उस अंश से है जिसमें वेदों के तीनों गुणों और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि, भोग और भूमियों से संबंधित है। तो भगवान यहाँ पर निष्काम कर्म को, जो वैदिक कर्म, दान, पुण्य, व्रत, यज्ञ, ये जो कर्म कांड हैं उनसे ऊपर बताया है। इससे एक बात और भी पुष्ट होती है कि सनातन धर्म लकीर का फकीर नहीं है, अपितु यह लगातार होने वाले सुधारों और नव परिवर्तनों की एक अविरल धारा है। फिर भगवान कहते हैं, यवानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो मित्रों, भगवान ने इस तरह से तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति, इनको समुद्र के समान बताया है और कहा है, ब्राह्मण का मतलब यहाँ है ज्ञानी, कि जो ज्ञानी लोग को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, उन लोगों के वेदों में जो बताई गई बातें हैं, वेद हमें क्या बताते हैं? वेद हमें धर्म संबद्ध जीवन जीने का तरीका बताते हैं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त हो गया तो फिर वेदों में बताए गए जितने भी पुण्यकारी काम हैं उनका प्रयोजन ही नहीं रहता। तो मित्रों, एक विशेष बात आपसे कहनी थी कि भगवत गीता में कई जगह आता है जो पुरुष, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि ये पुरुष प्रधान है या केवल पुरुषों के लिए है। ये ऐसा इसलिए है कि भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने हर जगह यही किया है कि जो पुरुष, जो नर ऐसा करता है, क्योंकि वो वहाँ के सामने अर्जुन खड़े थे। वहाँ पे कोई स्त्री खड़ी होती तो वो स्त्री की बात भी करते। तो इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आज के गीता ज्ञान की इस यात्रा को हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत जल्दी ही मैं गीता ज्ञान 11 के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर आपको यह गीता ज्ञान अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दिया कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।